देख रहे हैं खबर विस्तार। मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से आ रही है, जहां ढेकहा हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। जहां वर्ष 2023 में एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त हत्या रहस्यमयी लग रही थी, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीम की गहन जांच ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। हत्यारी कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ही निकली। आज दिनांक 26 जून 2025 को रीवा जिला सत्र न्यायालय ने इस चर्चित मामले में आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं इस मामले की विवेचना कर रहे थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा समेत अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वर्ष 2023 में ढेकहा तिराहे के पास एक ब्लाइंड मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप था कि कुछ अज्ञात लोग रात में आए और उनके पति की हत्या कर दी गई है। हमने एफएसएल टीम और पूरी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया, मौके पर जाकर देखा तो हमें वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कुछ ऐसा एविडेंस मिला कि हमें प्रतीत हुआ कि घटना कोई उसके घर में रहने वाला व्यक्ति, उसका क्लोज रिलेटिव द्वारा ही घटना कारित की गई है। वैज्ञानिक साक्ष्यों को जब और डेवलप किया गया तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि घटना कोई न कोई इसके साथ में रहने वाला व्यक्ति किया। विवेचना में पाया गया कि मृतक बाहर से काम करके लौटा था, पत्नी के साथ उस घर में आया था। तो प्रथम संदेह जब पत्नी पर हुआ, उससे विवेचना की गई, पूछताछ की गई, उसने इनकार किया। लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य इतने पुख्ता थे कि फाइनली उस महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया। ट्रायल के बाद आज माननीय न्यायालय द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्यों पर, पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए उसे आजीवन कारावास से दंडित किया गया है और कुछ जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। ये मृतक छोटेलाल कोल अपनी पत्नी गोल्डी कोल, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, निवासी खड्डी, थाना रामपुर नैकीन, जिला सीधी की रहने वाली है। ये अपने पति के साथ रीवा में मजदूरी करने के लिए आई थी और ढेकहा में ब्रजेश शुक्ला थे, वो अपना मकान बनवा रहे थे। अब उसी मकान में मृतका और मृतका की पत्नी काम करते रहे और जो मृतक है, मृतक का अपनी पत्नी गोल्डी पर कुछ चारित्रिक संदेह था। तो चूंकि वहां जब वो मजदूरी करते रहे तो रात में ब्रजेश शुक्ला जी, जो ढेकहा के रहने वाले हैं, ये उसे अपने घर में, अपने जो निर्माणाधीन मकान था, उस मकान में चौकीदार के रूप में भी रखे हुए थे। तो पति की, मतलब मृतक की अनुपस्थिति में वो किसी से उसके संबंध थे, इस बात को लेकर आपस में पति पत्नी के बीच में अनबन होती रहती रही और उसी अनबन की वजह से पति ने पत्नी को, अपनी माने आरोपिया को, गोल्डी कोल को, कुछ भले बुरे शब्दों का प्रयोग किया, कुछ दबाव बनाने का प्रयास किया कि अच्छी स्थिति नहीं है। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी उसके ऊपर क्रोधित हुई और क्रोधित होकर के 4/3/2023 की दरमियानी रात लगभग 2:30 से 3 बजे जब पति सो रहा था तो निर्माणाधीन मकान में पत्थर भी थे और लकड़ी के पटरा भी थे। उसी लकड़ी के पटरे से अपने पति के सिर में मारा, जिससे वो छत हो गया। पति उठने का प्रयास किया, चोट कम रही होगी, तो वहीं पर पड़े 15-20 किलो के पत्थर को उठा करके और पति के सिर में दे मारा, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई। अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस जगह पर इसके अलावा एक चौकीदार भी रहता है। उसका नाम था छोटेलाल कोल। वो रात में 3:30 बजे फोन लगा के मालिक ब्रजेश शुक्ला को फोन लगाता है और ये बताता है कि इसकी छोटेलाल कोल की मृत्यु हो गई है, आप तत्काल निर्माणाधीन मकान के पास आ जाए। जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो उसकी लाश छत पड़ी हुई थी, उसका सर बुरी तरह से कुचला जा चुका था,
खून के पूरे धब्बे पूरे फर्श में पड़े हुए थे और मृतक जो है जिस चारपाई में लेटता था उसी चारपाई में पड़ा हुआ। वो वहीं से 100 नंबर डायल को फोन लगाते हैं और फोन लगाने के बाद पुलिस पहुंचती है। फिर वो 5 तारीख को 5/3/2023 को थाना सिविल लाइन पहुंचते हैं और मर्ग कायम कराते हैं, क्योंकि मारते हुए तो किसी ने देखा नहीं था और पूछताछ भी उसने की लेकिन सब साइलेंट हो गए। तो मर्ग कायम होता है और उस समय थाना सिविल लाइन के प्रभारी निरीक्षक हितेन नाथ शर्मा जी थे। वो घटनास्थल पर जाते हैं, इस केस की विवेचना स्वयं अपने हाथ पे लेते हैं और जाने के बाद वहां पर उनसे भी साक्ष्य छुपाने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। लेकिन जब वो सख्ती के साथ पत्नी के साथ पूछताछ करते हैं, चौकीदार के साथ पूछताछ करते हैं, तो घटना की कड़ी खुलना चालू हो जाती है। घटनास्थल पर ही वो पटरा मिलता है थोड़ी दूरी पर, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। जब उससे और सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि वो पत्थर जिसको पटक करके मैंने अपने पति को मार डाला है, वो पत्थर मैंने झाड़ियों के बीच में फेंक दिया है। उस पत्थर को पुलिस बरामद करती है, उस पर भी खून के निशान थे। और जब मृतका ने बेरहमी के साथ अपने पति की पत्थर मारकर हत्या की थी, उसके सर में पटरा मारा था, तो वो छींटदार साड़ी पहने हुई थी। तो खून के धब्बे महिला के साड़ी में भी पड़ गए थे और साड़ी में उसके पूरे धब्बे जब पड़े तो वो महिला मतलब आरोपिया गोल्डी कोल इतनी शातिर थी कि पुलिस के पहुंचने के पहले अपनी साड़ी को उतार करके और एक नई साड़ी पहन लेती है और उसको ले जाके निर्माणाधीन मकान में बहुत सारे पटरा रखे रहते हैं, उन पटरों के अंदर ले जाकर के छुपा देती है। पुलिस साक्षियों के समक्ष में उससे पूछताछ करते हैं, मेमोरेंडम कथन लेख किया जाता है और सारी चीजें जब्त की जाती है। और इसका बारीकी से विवेचना, क्योंकि बहुत कम मामले ऐसे मिलते हैं, अंधी हत्याएं बहुत कम में दोष सिद्ध आदमी करा पाता है, लेकिन बड़ी बारीकी के साथ इसका परीक्षण किया, साक्ष्य कलेक्शन किए और इस पर मेरे द्वारा 15 साक्षियों के साक्ष्य कराए गए। और साक्ष्य कराने के बाद ये मामला 14वें अपर सत्र न्यायाधीश संतोष तिवारी जी की अदालत में उपार्पित होकर के आया था और इस पर मेरे द्वारा साक्ष्य कराया गया, पैरवी किया गया और अभियुक्त गोल्डी कोल को 302 में न्यायालय ने दोषी करार दिया और 302 में इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगताने के आदेश दिए गए हैं। आरोपिया को जेल भेज। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबर विस्तार के साथ।